Hi friends, today we are going to study a new topic known as present continuous. Work going on in progress is said to be in present continuous form. जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट में काम चल रहा है, इन प्रोग्रेस अभी हो रहा है, ऐसे कार्यों को या ऐसी बातों को हम ले जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में। पुनः इनको हम कैसे पहचानेंगे और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलेंगे। तो इन बातों को पहचानने के लिए आपकी बातों या सेंटेंसेस वाक्यों के लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये आता है तो समझ जाइए कि मेरी बात कौन से फॉर्म को बिलोंग करती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। इन बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। इसका स्ट्रक्चर है, पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, एम या आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का, फिर हम उसमें आईएनजी लगाएंगे और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये तरीका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। तो फिर से चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल्स इंडिफाइनाइट में लिया है उसी को मैं कंटिन्यूअस में भी ली हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। फिर से आइए, वह आम खा रहा है, लास्ट में क्या आया, रहा है, यानी ये सेंटेंस किसको बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट क्या होगा मेरे पास में, ही। इसके बाद में अब मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी, इज लगाऊंगी, एम लगाऊंगी कि आर लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज। फिर मेन वर्ब मेरा क्या हो है, खाने का, तो ईट। ईट में क्या लगा दूंगी, आईएनजी। वी1 के साथ मुझे क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो क्या बन गया वो, ईटिंग। और क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। तो सेंटेंस क्या बना, ही इज ईटिंग मैंगो, वह आम खा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस सेकेंड वाला देखिए, तुम किताब पढ़ रहे हो, लास्ट में आया रहे हो, क्या पहचान हुई, ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर से आइए, सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, तुम के लिए यू। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यू के साथ लगेगा आर। मेन वर्ब यानी मेन काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, तो रीड। इसमें क्या लगा देंगे हम, आईएनजी। क्या बन गया, रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बुक। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। थर्ड सेंटेंस में आइए, मैं गाना गा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आखिरी में आया रही हूँ। मैं के लिए आई, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एम। फिर मेरा वर्ब क्या है यहाँ पे, सिंग, गाने का, उसमें आईएनजी लगाइए वी1 में, सिंगिंग। क्या गा रही हूँ, सॉन्ग, ऑब्जेक्ट है वो। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ। इसको कैसे इसका कन्वर्जन होगा, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। फोर्थ सेंटेंस में आइए, वे लड़ाई कर रहे हैं, वे के लिए दे के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। और लड़ाई कर रहे हैं, तो ये वर्ब हो गया मेरा फाइट, उसमें आईएनजी लगाइए, दे आर फाइटिंग। क्लियर। फिफ्थ सेंटेंस में आइए, हम सामान खरीद रहे हैं, आखिरी में फिर से आया रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो गया मेरा वी, हम के लिए क्या खरीद रहे हैं, सामान। कार्य क्या हो रहा है, खरीदने का, तो यहाँ बाय या परचेज में आईएनजी लगाइए, बाइंग होगा या परचेजिंग होगा, और खरीद रहे हैं सामान तो वो हो जाएगा गुड्स। वी आर बाइंग और परचेजिंग गुड्स। क्लियर। अब
कुछ बातें ध्यान रखिए कि कहाँ मुझे इज़ लगाना है, कहाँ मुझे एम लगाना है, कहाँ मुझे आर लगाना है। अगर मेरे पास सब्जेक्ट में ही है, शी है, इट है या किसी का नेम लिख रही हूँ या सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, एकवचन के फॉर्म में है, तब मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगी? इज़। केवल आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ में हम एम यूज़ करते हैं। आई के लिए हम यूज़ करेंगे एम। आई के लिए कभी भी इज़ या आर नहीं लगाया जाता। आई के लिए आपको ओनली एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ए एम एम। इसके अलावा अगर आपके पास में सब्जेक्ट में वी है, यू है, दे है या प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल फॉर्म में है, तब आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। क्लियर? ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। और वैसे ही जैसा मैंने आपको इंडिफाइनाइट में बोला, कंटिन्यूअस में फॉल होने वाली बातों को पहले हिंदी में लिखिए, फिर रूल के अकॉर्डिंग उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, चेक करिए आपने सही लिखा कि नहीं, और फिर आप उसे धीरे धीरे बोलने की कोशिश करिए। फिर आप जैसा बोलने लगेंगे, फिर आपके वो धीरे धीरे हैबिट में आने लगेगी। अभी हमने वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफाइनाइट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के रिमेनिंग टू फॉर्म्स यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।